हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई है। अधिकतर लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट में। लेकिन ट्रेडिंग करते वक्त वो कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, वो कर तो रहे हैं, लेकिन बेसिकली उनको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि फ्यूचर एक्चुअल क्या होता है, ऑप्शन एक्चुअल क्या होता है और ये दोनों इक्विटी से कैसे अलग है। उसके बावजूद भी वो ट्रेडिंग में लगे हुए हैं और अपना कैपिटल का नुकसान हमेशा करते रहते हैं और हमेशा लॉस खाकर मार्केट से फिर दूर निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है और आप जो भी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को पूरा समझे, उसकी थ्योरी समझे, उसका पूरा जो भी टर्मिनोलॉजी है वो समझे। उसके बाद ही मार्केट में उस प्रोडक्ट को ट्राई करें ताकि आपको नुकसान से बचा जा सके। आप नुकसान करके बैठ जाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि यार मार्केट ही गलत है। लेकिन मार्केट गलत नहीं होता है फ्रेंड, हम लोग गलत होते हैं। हम गलत जगह गलत ट्रेड लगा लेते हैं, गलत प्रोडक्ट जिसको हमें जानकारी नहीं है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में पता ही नहीं है, वो ट्रेड हम ले लेते हैं, तो नुकसान बेसिकली होगा ही हमें। ये मार्केट का उसूल है कि आप अगर अननोन हो किसी चीज़ से तो आप उसमें नुकसान खा जाओगे। तो सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को समझें, उस प्रोडक्ट को समझ के ही ट्रेड करें। तो आइए आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन तीनों अलग अलग बेसिकली होते क्या हैं और तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बहुत आसान भाषा में आपको मैं बताने वाला हूँ फ्यूचर ऑप्शन के बारे में, तो वीडियो पे लगातार बने ही रहिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर ऑप्शन होते क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी ट्रेडिंग की। इक्विटी ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है शेयर की खरीदी और शेयर की बेचना। शेयर, जितना पैसा मेरे पास है उतने के शेयर खरीद लिए। आज अगर मेरा टारगेट आ गया, आज मुझे प्रॉफिट दे दिया तो आज के आज बेच दिया, तो वो हो गया इंट्राडे। अगर आज खरीद के मैंने इसको 3-4 दिन, 5 दिन, महीना भर, 1 साल रखा तो वो हो गया मेरा डिलीवरी में। उसको आप लंबा जितना खींचोगे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि जितना समय हम इन्वेस्टमेंट को देंगे वहाँ से रिटर्न आने के चांसेस उतने बढ़ने की संभावना रहती है। टाइम टू टाइम उसका हमें वैल्यूएशन करते रहना रहेगा। लेकिन नॉर्मली अगर ट्रेडिंग की बात करें तो आज खरीद के आज बेच दिया, आज खरीद के कल, परसों, नरसों, 3-4 दिन में बेच दिया, तो वो होगी ट्रेडिंग। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेड में हम बैठे थे, शॉर्ट टर्म पीरियड में बैठे थे, वो हम ट्रेडिंग करने के लिए, हमारा टारगेट अचीव हो गया, हम निकल के 2%, 4% हमारा टारगेट होता है। तो ये बेसिकली होता है इक्विटी में ट्रेडिंग कि जितना पैसा मेरे पास था उतने के शेयर खरीद लिए और उसको मैंने बेच दिया। नॉर्मल ये हो गया इक्विटी ट्रेडिंग। इसमें आपको सिर्फ इतना समझना रहेगा कि मैं जो भी शेयर खरीद रहा हूँ वो क्या क्वालिटी का है, उसमें आने वाले समय में मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, आने वाले समय में मूवमेंट है कि नहीं, अभी उसका ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड है तो मैं बाय में एंट्री लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो यही आपको बेसिक चीज़ समझनी रहेगी। आप नॉर्मल 3-4 शेयर चूज़ कर लीजिए, आपको वो उसी में कंटिन्यू वॉच रखिए, उसी के लेवल्स देखिए, आपको उसी में से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, आपने सारे शेयर आपने देख लिए कि हाँ 50-60 शेयर है, अब मैं जिसमें ट्रेड बने उसमें एंट्री ले लूँगा, नहीं तो दूसरा वो एग्जिट करके उसको दूसरे में एंट्री ले लूँगा, फिर उसमें लॉस करके तीसरे में एंट्री ले लूँगा। ऐसा मत कीजिए। 3-4 शेयर्स चूज़ कर लीजिए, आपको बेसिकली उसी में आपको ट्रेड मिल जाएंगे। 1.5 से 2-3% आपको दे देंगे रेगुलर बेसिस पे, हर 2-3 दिन में आपको ट्रेड मिल जाएंगे। तो ये नॉर्मल आपकी इक्विटी ट्रेडिंग हो गई। अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग क्या होती है। तो डेरिवेटिव्स के 2 प्रकार होते हैं बेसिकली मार्केट में ट्रेड करने के लिए अभी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इक्विटी तो समझे, अब पहले हम फ्यूचर को समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी में क्या किया हमने, जितना पैसा था उतना पैसा दिया और आज ही शेयर ले लिए, आज जो भाव था उस भाव पे हमने शेयर ले लिया। लेकिन फ्यूचर में इसका होता है थोड़ा सा अलग। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य के लिए आज ही कोई ट्रेड हम लेना चाहते हैं कि भविष्य में मुझे लग रहा है कि कोई शेयर का भाव बढ़ जाएगा, तो उसका ट्रेड मैं आज ही ले लूँ उस भविष्य की डेट के लिए, तो वो हो गया फ्यूचर। इसमें बेसिकली क्या होता है, 2 पार्टीज होती है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आती है कि भैया मैं आज से 1 महीने बाद आपसे शेयर खरीद लूँगा। दूसरा वाला बोलता है ठीक है 1 महीने बाद मैं आपको शेयर बेच दूंगा। कौन से दिन, 1 महीने बाद, जो हो गई हमारी एक्सपायरी। तो अभी जस्ट 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आई है। इक्विटी में क्या हुआ था, 2 पार्टी थी, एक ने पैसे दिए, एक ने शेयर दिए, बात खत्म। दोनों अगले दिन एक दूसरे को जानते भी नहीं, वहाँ पोजीशन दोनों की क्लियर हो गई। लेकिन फ्यूचर में 2 पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट में आती है कि मैं 1 महीने बाद भाई तेरे से ले लूँगा। दूसरा बोलता ठीक है 1 महीने बाद मैं तेरे को बेच दूंगा। तो वो जो डेट हो गई वो तो हमारी एक्सपायरी हो गई।
और जो प्राइस रहता है वो फ्यूचर का प्राइस रहेगा। स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस में फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं कोई भी चीज़ खरीदने जाऊँगा तो वो सस्ती मिलेगी, लेकिन 1 महीने बाद वो महंगाई के हिसाब से थोड़ा भाव तो बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैरी भी तो लगेगी, उसको रखने का थोड़ा खर्चा तो लगता है ना। तो फ्यूचर के प्राइस और आज का जो स्पॉट प्राइस है उसमें इसलिए फ़र्क होता है क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी और प्लस उसका जो भी इन्फ्लेशन वगैरह का ऐड होता है। तो उस वाले फ्यूचर के प्राइस पे मैंने आज ही एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई मैं तेरे से 1 महीने बाद ये शेयर खरीद लूँगा, दूसरा बोला भाई मैं 1 महीने बाद तुझे शेयर बेच दूँगा। तो हम जस्ट अभी एग्रीमेंट में आए हैं। तो एग्रीमेंट में ना मुझे अभी शेयर मिले हैं, ना मैंने पैसा दिया है, जस्ट एक एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन सपोज़ कीजिए 1 महीने बाद दोनों में से कोई पार्टी गायब हो जाए, भाग जाए, भैया मुझे तो शेयर देना ही नहीं, भैया मुझे तो शेयर लेना ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्सचेंज दोनों पार्टी से पहले ही अपफ्रंट मार्जिन रखवा लेता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, मतलब समझ जो आपका फ्यूचर प्राइस है उसका जो लॉट साइज है, जो क्वांटिटी है, उसका जो भी पूरा मल्टीप्लाई करके प्राइस आएगा उसका 20 से 25% का मार्जिन आपको पहले से ही एक्सचेंज आपसे रखवा लेता है। दोनों पार्टी से, बायर और सेलर दोनों से रखवाता है। ऐसा नहीं केवल बायर से रखवाएगा, बायर और सेलर दोनों को ही आपको मार्जिन उसमें बना के रखना पड़ेगा 20-25% का टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का, कि आप दोनों से पहले से ही मार्जिन रख लिया। अब 1 महीना बीता, आपने क्या करा, शेयर की डिलीवरी ले ली उससे, जो जिसको पैसा बना था वो दे दिया, उन्होंने भी आपको शेयर दे दिया, आपसे पैसे ले लिए, काम खत्म। ये फ्यूचर का ट्रेड आपका वहाँ पे ख़त्म हो गया एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन अगर मुझे कहीं बीच में ही एग्जिट करना हो तो आपको अगर बीच में ही एग्जिट करना हो तो आप कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। आपको लग रहा है आज आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, कल मुझे इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दीजिए। क्योंकि जब एक्सचेंज के बीच में है तो हमें बायर और सेलर तो ईजिली मिल जाते हैं। तो मुझे बायर और सेलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ईजिली मिल जाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडिटी रहती है, काफ़ी लिक्विडिटी रहती है, तो आप उससे एग्जिट भी हो जाते हैं। अब उस एग्जिट होने की सूरत में आपका प्रॉफिट लॉस का क्या होगा? तो फ्यूचर में जो भी डेली सेटलमेंट M2M बेसिस पे होता है, समझिए आज आप दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आए, 100 रुपये पे आप खरीदने के लिए राजी हुए, वो 100 रुपये पे बेचने पे राजी हुए, 100 क्वांटिटी है ना, प्राइस 100 रुपये, क्वांटिटी भी 100 रुपये। अब आज आप ये कॉन्ट्रैक्ट में आए, आज मार्केट बंद होते होते उस फ्यूचर का प्राइस 101 रुपये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अंडरलाइंग असेट जो स्पॉट प्राइस है वो बढ़ा, तो फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो वो 101 हो गया। तो अब जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का जो बायर था उसने तो 100 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब 100 क्वांटिटी थी और 1 रुपये बढ़ गया, मतलब 100 रुपये की वैल्यू बढ़ गई उसकी। तो अब ये 100 रुपये उसके लेजर में आज ही क्रेडिट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं M2M बेसिस का सेटलमेंट, मार्क टू मार्क, मतलब हर दिन उसके अकाउंट में सेटलमेंट इसी तरीके से जाएगा। तो आज 101 पे बंद हुआ, आपके अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हो गए। अब अगले दिन वापस 100 रुपये पे बंद हो गया। अब इसकी जो कहाँ से कैलकुलेट होगी? 101 से, क्योंकि पिछली क्लोजिंग से अब आज क्लोजिंग, तो वहाँ 101 पे था, अब 100 पे बंद हुआ, मतलब 1 रुपये गिर गया, तो आपके अकाउंट में फिर से 100 रुपये डेबिट कर दिए जाएंगे रेगुलर, जब तक कि ये एक्सपायरी तक आपके अकाउंट में ये आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए, जब तक आपके अकाउंट में M2M बेसिस पे सेटलमेंट इसमें होता रहेगा, जब तक आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं। एग्जिट हो जाते हैं तो फिर बात ही वहीं खत्म हो जाती है, और डिलीवरी ले लेते हैं तो भी बात खत्म हो जाती है, तो वहाँ सेटलमेंट वाली बात नहीं। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे कि फ्यूचर की किसी डेट पे मुझे शेयर खरीदना है, उसके लिए मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। एक प्राइस भी पहले से ही फिक्स कर ली हम लोगों ने कि इस प्राइस पे मैं आपसे शेयर खरीद लूँगा, सामने वाला बोल रहा है मैं आपको शेयर बेच दूंगा। तो दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में आई, एक एक्सपायरी डेट के लिए, एक फिक्स प्राइस के लिए, कि हम ये शेयर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, आप मुझे शेयर दे देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप समझ ही होंगे कि नॉर्मल इक्विटी से कैसे फ़र्क है। इक्विटी में अगर आपको शेयर्स लेने हैं तो पूरा पैसा आज ही देना पड़ेगा, फ्यूचर में केवल आपका 20 से 25% मार्जिन लग रहा है। आपको 1 महीने की तेजी लग रही थी ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर लो, बड़ी क्वांटिटी में आप कर पाओगे, मार्जिन तो कम ही लग रहा है ना, 25%। आप 1 लाख का ट्रेड लेने वाला, वहाँ 25,000 लग रहा है, केस में खरीदते तो 1 लाख रुपये पूरे देने पड़ते हैं। तो फ्यूचर आपको एक फैसिलिटी देता है, और लॉट साइज में आपका ट्रेड होता है, एक्सपायरी रहती है, और पहले से एक प्राइस फिक्स कर दी जाती है कि इस प्राइस पे हमारे बीच में ट्रांजेक्शन होगा भविष्य में। तो दोस्तों हो गया ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दोनों पार्टीज को, जो बायर है और जो सेलर है, दोनों को ऑब्लिगेशन रहती है कि बायर को वो शेयर एक्सपायरी पे अगर वो बना रहता है तो खरीदने ही पड़ेंगे, सेलर को शेयर बेचने ही पड़ेंगे। दोनों को ऑब्लिगेशन है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का मार्जिन लगा हुआ, भाग नहीं सकते हैं कहीं भी। तो दोनों को ऑब्लिगेशन देती है अगर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं एक्सपायरी तक, तो इस ऑब्लिगेशन को उनको फुलफिल करना रहता है।
अब मन में सवाल ये आता है कि भाई यार ऐसा कोई प्रोडक्ट भी है क्या शेयर मार्केट में जिसमें ऑब्लिगेशन ना हो, मतलब मेरी मर्जी आए तो खरीदूं, मेरी मर्जी आए तो बेचूं, नहीं तो मैं ना करूं। तो ऐसा एक प्रोडक्ट बिल्कुल है, उसको कहते हैं ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब ही होता है चॉइस। तो ऐसा एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जिसमें ऑब्लिगेशन ना है, उसको कहते ही ऑप्शन है। ऑप्शन आपको केवल राइट देता है खरीदने का या बेचने का, ऑब्लिगेशन देता है वो ऑप्शन को बेचने वाले की। तो बात करते हैं उस पर, कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं उस पर दोनों आपको चीज़ें क्लियर करूंगा। तो ऑप्शन डेरिवेटिव का दूसरा प्रकार है, फ्यूचर एक हो गया, एक ऑप्शन दूसरा प्रकार है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होने वाला प्रोडक्ट भी है। काफ़ी सारी ट्रेडिंग इसमें होती है, कई सारे लोग लॉस भी करते हैं क्योंकि ऑप्शन को बेसिकली समझ नहीं पाते हैं कि ऑप्शन में एक्चुअल हो क्या, बस कॉल खरीदा पुट खरीदा है, बस इतना तक है। तो दोस्तों उस पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉल होता है, एक होता है पुट। हमारे यहाँ कॉल को बोलते हैं सी कॉल यूरोपियन, पुट को बोलते हैं पी पुट यूरोपियन। ऑप्शन का जो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से दो टाइप होते हैं, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। हमारे यहाँ पे यूरोपियन ऑप्शन चलते हैं, इसलिए इनको सी और पी बोलते हैं, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉल होता क्या है। दोस्तों मार्केट में मुझे तेजी लगती है तो मैं इक्विटी में क्या करता हूँ, शेयर खरीदता हूँ, और फ्यूचर में क्या करता हूँ, बाइंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में आता हूँ कि मैं बाय करना चाहता हूँ 1 महीने बाद, मुझे तेजी लग रही थी। तो अब ऑप्शन में अगर मुझे मार्केट में तेजी लग रही है तो ऑप्शन में मुझे करना होगा कॉल को बाय। कॉल को बाय करने से मेरा मतलब ये होता है कि मुझे राइट मिल रहा है चीज़ खरीदने के लिए, एक्सपायरी डेट पे मैं वो चीज़ खरीद पाऊंगा, उसका मुझे अधिकार मिल रहा है। तो कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय। अगर मैं कॉल खरीद रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं बाइंग पोजीशन में, मतलब मुझे मार्केट यहाँ से अप लग रहा है। तो मार्केट में अगर आपको अपसाइड मूवमेंट लग रहा है तो उसके लिए आपको कॉल खरीदना रहेगा। तो अब कॉल का मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा क्या होता है। आप एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कॉल क्या होता है, प्रीमियम क्या होती है, एक्सपायरी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, सभी चीज़ें आपको इस एग्जाम्पल से कॉल की समझ में आ जाएगी। मानिए आईफोन है, आईफोन मुझे खरीदना है, मार्केट में मिल रहा है आज 1 लाख रुपए का, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 1 महीने बाद खरीदूं क्योंकि मेरे पास पैसा 1 महीने बाद आने वाला है। अभी 1 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए मेरे पास 1 महीने बाद आएगा, तो मैं जब खरीदना चाहता हूँ। तो मेरे एक मित्र आके, मेरे एक फ्रेंड आके मुझे बोलते हैं कि भैया 1 महीने बाद तो उसकी कीमत 1,25,000 रुपये हो जाएगी, तुम्हें तो 25,000 का नुकसान हो जाएगा, तो आज क्यों नहीं खरीद लेते। अब मैं सोचने में आ गया, भैया यार 1 महीने बाद 25,000 का नुकसान हो जाएगा, 1 लाख रुपये मेरे पास आज है नहीं, तो मैं क्या, मैं उधार लूँ, मैं उधार भी नहीं लेना चाहता हूँ, किसी से बोरो नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही करते करते मैं मार्केट निकलता हूँ, मार्केट में जाके देखता हूँ एप्पल स्टोर पे एक होर्डिंग लगा हुआ है, बाहर एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है कि भैया आप 1,000 रुपये का आज रजिस्ट्रेशन कराइए, हम आपको आज से 1 महीने बाद आपका आईफोन 1 लाख रुपये में दे देंगे, चाहे उस दिन बाजार में कोई भी कीमत हो। क्या बोला, 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना है, 1 महीने बाद आपको 1 लाख रुपये में वो आईफोन दे देंगे, उस दिन चाहे बाजार में कोई भी कीमत हो। आपने ऐड पढ़ा, आपको अच्छा लगा क्योंकि आपके पास 1 महीने बाद पैसा आने वाला है और आप सोच ही रहे थे 1 लाख रुपये में 1 महीने बाद मिल जाए मुझे आईफोन, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी बेटर था। आपने जाके वहाँ पे 1,000 रुपये पे किए, बोले लो भैया रजिस्ट्रेशन कर दो, 1 महीने बाद आके आपसे मैं आईफोन ले लूँगा। आपको सामने वाले जो स्टोर वाला बंदा था उसने क्या, एक राइट दे दिया कि भैया मैं आपको राइट दे देता हूँ, राइट टू बाय, आपको खरीदने का अधिकार है कि आप 1 महीने बाद आके मुझसे आईफोन 1 लाख रुपये में खरीद लेना। मेरी ऑब्लिगेशन है क्योंकि मैं बेच रहा हूँ ना, मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे बेचना ही है आपको, लेकिन आपके लिए राइट है, आप मार्केट में चाहे उस दिन जो भाव हो आप मुझसे 1 लाख में ले लेना, आपकी इच्छा नहीं हो तो आप मत लेना, लेकिन अगर आप खरीदना चाहें तो 1 लाख रुपये में आपको मैं उस दिन दे दूंगा। आपने 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन मेरे पास आज कराया है, तो मैंने वो रजिस्ट्रेशन करा लिया। 1 महीना बीता, मैं मार्केट में, मुझे आईफोन लेने के लिए निकला मैं, तो मैं सोचा पहले और कई जगह पता कर लूँ कि कहीं फ़र्क तो नहीं पड़ा, 1 लाख रुपये से कम ज़्यादा हुआ क्या। तो वहाँ मुझे पता चला सच में 1,25,000 रुपये का आईफोन हो गया है। मैंने कहा यार नुकसान हो गया यार, 1 महीने पहले 1 लाख में ले लेते ना। लेकिन अचानक आपको याद आया कि यार मेरे पास तो स्लिप रखी ना, वो रजिस्ट्रेशन मैंने 1,000 रुपये का कराया था। मैं फटाफट उस दुकान पे गया और बोला भैया ये 1,000 रुपये का आपका रजिस्ट्रेशन मैंने कराया था, 1 लाख रुपये में आईफोन दो। उसने बोला हाँ बिल्कुल आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये लीजिए आईफोन, 1 लाख रुपये दे दीजिए। आपने 1 लाख रुपये दिया, आईफोन ले लिया, घर खुशी खुशी आ गए। आपका क्या नुकसान हुआ, आपने जो प्रीमियम पे किया था 1,000 रुपये का और 1 लाख रुपये का आपको आईफोन पड़ा, 1,01,000, आपका क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं। जबकि बाजार से खरीदने आते तो 1,25,000 का में पड़ा था, आपका प्रॉफिट हुआ इसमें कितना, 24,000 का। कैसे, 1,25,000 का मार्केट में देते आप,
आपको यहाँ पे 1 लाख का 1,000 में ही पड़ा। तो इसमें इस वाले ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है 24,000 का बाजार से खरीदने की तुलना में। अब समझिए इसका उल्टा सिनारियो हो जाता है कि बाजार में तो 75,000 का ही मिल रहा है, तो आपको क्या करना था, बाजार से 75,000 में खरीदना है, क्योंकि मुझे वहाँ तो जाना ही नहीं ना, उसने मुझे राइट दिया था, ऑब्लिगेशन थोड़ी दी थी। तो मैंने बोला जाने दो 1,000 रुपया, 75,000 का मैं यहाँ से खरीदता हूँ ना, उसको 1 लाख क्यों दूँ, 75,000 का आपने मार्केट से ले लिया। आपको आईफोन कितने में पड़ा, 75,000 आपको, आपने इसको पे किए, 1,000 रुपया आपने उस दिन रजिस्ट्रेशन करा, 76,000 का, 76,000 का। तो आपका बेसिकली नुकसान क्या हुआ, 1,000 रुपये का हुआ ना मार्केट भाव के हिसाब से, कि बाजार में 75 का था, आपको 76 में पड़ा ना, तो 1,000 रुपये का। अगर मार्केट में 50,000 का हो जाता तो आपका नुकसान कितना होता, फिर से 1,000 का ही होता, क्योंकि 50,000 में आप वहां से खरीद लेते, 1,000 ही तो आपने एक्स्ट्रा पे किया है प्रीमियम का, और कुछ तो नहीं दिया था ना अपन ने, तो आपको 51 में पड़ा। लेकिन अगर 2 लाख का हो गया तो 2 लाख का हो गया तो मैं मार्केट से क्यों खरीदूंगा, मैंने वहां पे ऑप्शन ले रखा ना, राइट ले रखा ना, एक राइट टू बाय। 1,000 रुपये का मैंने रजिस्ट्रेशन पे किया था ना, उसके पास जाऊंगा, भाई ये ले भैया फोन दे 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में फोन लिया, 1,000 मैंने पहले पे किया था, तो 1 लाख 1,000 का पड़ा, मार्केट में 2 लाख का, प्रॉफिट कितना हुआ 99,000 का। तो आप ऑप्शन आपको ये चीज देता है कि आप अपना लॉस फिक्स कर सकें। आपका लॉस फिक्स हो गया था 1,000 रुपये पे, बाजार में आईफोन की कीमत कितनी गिर जाती, 10 रुपये का हो जाता, लेकिन आपका नुकसान 1,000 का हो। लेकिन अगर आईफोन की कीमत 10 लाख रुपए हो जाती तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ता जा रहा है, देखिए 1 लाख में आ रहा है, 1 लाख 1,000 में, और बाजार में 10 लाख का हो गया तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8,99,000 का। मतलब ऑप्शन का आप बायर बने तो आपको प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, लॉस आपका फिक्स हो गया। ये हो गया हमारा कॉल। यहाँ पे मेरी कॉल की प्रीमियम हो गई 1,000 जो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए पे किया है, 1 महीने बाद का जो समय है वो एक्सपायरी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई मेरी स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पे हम भविष्य में ऑप्शन खरीदने के लिए, मतलब जो भी शेयर हम जिसका ऑप्शन ले रहे हैं वो खरीदने के लिए राजी होते हैं, वो होती है स्ट्राइक प्राइस। तो हमने यहाँ हमारे एग्जांपल में 1 लाख रुपए में फ़ोन खरीदने के लिए राजी हुए थे, तो वो स्ट्राइक प्राइस हो गई, 1,000 रुपये की प्रीमियम हो गई, और जो 1 महीने बाद का जो टाइम है वो हमारी एक्सपायरी हो गई। ये हो गया हमारा कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को राइट टू बाय मिलता है, खरीदने का अधिकार मिलता है, जैसा कि मुझे उस दुकानदार ने दिया था, 1 महीने बाद मोबाइल में 1 लाख रुपए में खरीदूंगा, लेकिन वो ऑप्शन का सेलर था, तो ऑप्शन के सेलर को होती है ऑब्लिगेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ऑप्शन के बायर है तो आपके पास राइट है, अगर ऑप्शन के सेलर बन रहे हैं तो आपको ऑब्लिगेशन रहेगी। ऑप्शन ये आपको दोनों चीज़ें चूज करने का मौका देता है। मार्केट में तेजी है तो कॉल खरीदना है, मार्केट में तेजी लग रही है तो हमें कॉल खरीदना है, और अगर हम कॉल बेच रहे हैं तो हम मार्केट की मध्य में बैठे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सेलर की पोजीशन पे तो आप डाउन सोच रहे हो, अगर बायर की पोजीशन पे हो तो आप अप सोच रहे हो। अब आपको ये सोचना है कि मुझे बाइंग साइड बेचनी है तो कॉल खरीदना है कि बेचना है। दोस्तों कॉल खरीदना है अगर आप बाइंग साइड बेचना चाह रहे हो तो। ये एग्जाम्पल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पुट की, कि पुट एक्चुअली में होता क्या है। तेजी थी तो मैंने कॉल खरीद लिया, लेकिन अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे चले जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए, क्योंकि पुट ऑप्शन देता है आपको राइट टू सेल, बेचने का अधिकार। मार्केट जितना नीचे जाएगा आपके पुट का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो आपको पुट देता है बेचने का अधिकार। अब पुट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इजीली उससे समझ में आ जाएगा आपको कि पुट बेसिकली होता क्या है। एक फार्मर ने आज सोयाबीन उगाई है, 10,000 रुपये पर क्विंटल की उसको लागत लगी है। उसको ये नहीं पता कि आज से 4 महीने बाद उसकी फसल की कीमत उसे मिल पाएगी कि या नहीं। वो टेंशन में है भैया कि मैंने उगा तो दिए हैं, ऐसा ना हो बारिश अच्छी खासी हो जाए, पैदावार बम्पर हो जाए, तो मार्केट में सोयाबीन की कीमत गिर जाए, तो मेरी लागत ना निकले। तो एक भैया हमारे पतंजलि वाले पोस्ट ने, उसके पास सोयाबीन का बिजनेस है ना, और उनका ऑयल वगैरह का, तो सोयाबीन खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो पतंजलि वाले पहुंचते हैं उस गाँव में, उस किसान से बोलते हैं कि भाई 100 रुपये पर क्विंटल का रजिस्ट्रेशन कराना है, तुझे क्या करना है, 100 रुपये पर क्विंटल का एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है हमारा, आपको कराना है। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो हम आपकी सोयाबीन 12,000 रुपये पर क्विंटल में खरीद लेंगे। आज से 4 महीने बाद जब भी फसल आपकी आएगी, तब चाहे मार्केट में वो कोई भी प्राइस में हमें बेच रहा हूँ, आपसे 12,000 रुपये पर क्विंटल में हम वो ले लेंगे। हम आपको राइट देते हैं बेचने का अधिकार, राइट टू सेल दे रहे हैं भैया। आप हमें ये 4 महीने बाद सोयाबीन बेच पाओगे 12,000 रुपये पर क्विंटल में। आपको करना क्या है, 100 रुपये पर क्विंटल का एक रजिस्ट्रेशन को कराना है। ठीक है, किसान को अच्छा ऑफर लगा कि यार 10,000 की लागत है, 12,000 मतलब मुझे 2,000 रुपये प्रॉफिट फिर भी हो जाएगा। उसने वो 100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब 4 महीने बीते, बम्पर पैदावार हो गई सोयाबीन की, चहु और सोयाबीन ही सोयाबीन, अच्छी खासी पैदावार हो गई।
अब मार्केट में भाव चल रहा है 8,000 रुपये पर क्विंटल का, क्योंकि हर किसी के पास सोयाबीन है, अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन है तो भाव गिरना है ना। सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो भाव गिर गए, 8,000 रुपये पर क्विंटल पे आ गए। अब मुझे टेंशन, 10,000 की लागत थी, 8,000 का भाव मिल रहा है, 2,000 का नुकसान। फिर याद आया कि पतंजलि वाले आए थे, 100 रुपये का हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराने से ये बेनिफिट हो गया कि 10,000 रुपये का जो मेरा लागत था, मैं 12,000 रुपये पर क्विंटल में उसको बेच पाऊंगा, क्योंकि मैंने उससे राइट खरीदा था बेचने का। वो मुझे बना नहीं कर सकता। मैं पहुंचा पतंजलि के ऑफिस, लो भैया आपका रजिस्ट्रेशन, 12,000 रुपये पर क्विंटल के भाव पे सोयाबीन खरीदो मेरी। उनने भी बोला बिल्कुल खरीदेंगे, हमारी पर तो ऑब्लिगेशन है ना, क्योंकि हम तो सेलर हैं, बायर तो आप हो, हमने राइट बेचा था आपको। उन्होंने आपसे सोयाबीन 12,000 रुपये पर क्विंटल पे खरीद ली। अब आपका क्या प्रॉफिट हुआ? 10,000 का मार्केट में आपको लागत बैठ रहा था, आप बेचते बाजार में 8,000 रुपये की कीमत वहाँ जा रही है, आपको मिल रहा है 12,000, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है मार्केट की तुलना में? 8,000 और 12,000 का फ़र्क हो रहा है 4,000। और 100 रुपये का आपने प्रीमियम पे किया था, तो मतलब वो हटा दीजिए आप, तो 3,900 रुपये पर क्विंटल का प्रॉफिट हो रहा है आपको मार्केट की तुलना में। ठीक है। अब इसका उल्टा हो गया कि सोयाबीन बारिश ज़्यादा हो गई, सोयाबीन की कमी आ गई, सोयाबीन खराब हो गई, मार्केट में 15,000 रुपये पर क्विंटल का भाव है। आपने क्या करा, मार्केट में बेच दी 15,000 रुपये पर क्विंटल पे। आपका क्या नुकसान हुआ? उतना ही ना जितना आपने वो 100 रुपये पर क्विंटल का रजिस्ट्रेशन कराया था, मात्र 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन हुआ ना। आप उसके पास गए नहीं, पतंजलि वाले के पास, क्योंकि आपकी तो ऑब्लिगेशन थोड़ी थी, आपने राइट खरीद रखा था कि मेरा अधिकार है कि मैं आपको बेच दूंगा। जरूरी थोड़ी कि मैं आप ही को बेचूं, फिर मार्केट में भाव अच्छा मिल रहा है ना, वहाँ बेचता हूँ ना, तो वहाँ बेच दिया। आपका नुकसान कितना हुआ? जितना आपने केवल वो रजिस्ट्रेशन कराया था उतना। तो अब हमारे इस एग्जाम्पल में जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया था वो हो गई प्रीमियम, 12,000 रुपये हमारी हो गई स्ट्राइक प्राइस। 4 महीने बाद की जो बात की हमने, हमारी हो गई वो एक्सपायरी डेट। ये हमारा हो गया पुट ऑप्शन, जो हमें अधिकार देता है बेचने का, कि मुझे लग रहा है मार्केट डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, तो मैं पुट खरीद सकता हूं। पुट का जो बायर होता है उसको होता है राइट टू सेल। पुट को जो सेल कर रहा है, जैसा कि हमारे केस में पतंजलि हमें राइट बेच रहा था ना, उसको होती है ऑब्लिगेशन, उसको हमसे खरीदना ही पड़ेगा, उसकी ऑब्लिगेशन है। लेकिन हमारे पास तो राइट टू सेल है, हमें बेचने का अधिकार है, हम उसे इजीली बेच पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया पुट ऑप्शन। बेसिकली आपको टर्मिनोलॉजी सबकी, कॉल की, पुट की, फ्यूचर की समझ में आ गई होगी। अब आने वाले वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकल शेयर मार्केट के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि शेयर में कैसे क्या करते हैं। आप समझ तो गए होंगे कि कॉल और पुट ऑप्शन होता क्या है, फ्यूचर क्या होता है, एफएनओ को इजीली समझ गए होंगे। तो दोस्तों कोई भी आपको क्वेश्चन रहे एफएनओ के बारे में या मार्केट के बारे में, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। मार्केट की हर एक चीज़ सिखाने की आपको कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया जो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, आपको ट्रेडिंग में कामयाबी मिले, मार्केट को समझने में कामयाबी मिले, यही शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।